आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होती है तो हमें लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब पढ़ा था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगी, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए होगा। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के पास होता है क्योंकि उसके अंदर ग्रीन कलर का मैटर जो है वो उनके पत्तों में पाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का जब इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे तो हम इसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। और वो लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट करते हैं, उनको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। वो लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं, मोस्टली एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि लाइट, ये एक्सटर्नल है जो कि सन से ली जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर, जितनी ज्यादा रोशनी होगी सूरज की वजह से टेम्परेचर भी राइज होगा, और इन दोनों के इंक्रीज होने से हमारे पास जो है रिएक्शन का रेट वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन होगा, और अगर वाटर नहीं होगा तो पौधे वैसे ही मुरझा जाएंगे, तो रिएक्शन होगा कैसे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो स्ट्रोमेटा जो है क्लोज हो जाते हैं और रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाता है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट होता है लाइट का, टेम्परेचर का और वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वाटर को। अगर हमारे पास वाटर जो है वो हम पौधों को पानी देंगे तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो नॉर्मल होगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये एसेंशियल है, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल, यहाँ हम लिख लेते हैं एसेंशियल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइट। लाइट जो है वो हम इस पे डिपेंडेंट है, हम सूरज से लाइट लेते हैं, ठीक है। सूरज जो है उसकी रोशनी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। अगर लाइट ज्यादा होगी, सनी डे होगा, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ठीक है। इसको हम एक ग्राफ से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया। एक्स एक्सिस पे हमने लाइट इंटेंसिटी ली हुई है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस का रेट है। जैसे ही हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जाके ये कांस्टेंट हो गया है। तो अगर हमारे पास लाइट बढ़ेगी, रोशनी ज्यादा होगी, इंक्रीज करेंगे लाइट, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका आपस में, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम लाइट को कम कर देंगे, डिक्रीज करेंगे, तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ हमने लिख लिया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद जो है हमारे पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कोर्स जब हवा में हमारे पास जो है, ये एक आ गई है डायग्राम, ठीक है, हमने ये भी ग्राफ से शो कर रहे हैं। टेम्परेचर जब राइज होता है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, ठीक है। ये देखेंगे रेट है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे, और ये हमारे पास टेम्परेचर है। मोस्टली टेम्परेचर जब 25 टू 40 तक, 35 तक होता है, तब फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये इंक्रीज हो रही है। ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। इसके बाद हम देखते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर को भी देखा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी, ठीक है। और लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगी, और टेम्परेचर का भी इंक्रीज करने से रेट बढ़ेगा। ये हम लिख लेते हैं इंक्रीज, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे रह जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा डिफरेंट रिलेशन है। उसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे हवा से लेते हैं, ठीक है। और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगी तो या ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे पास जो है ऑलरेडी जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी जरूरत होगी उतनी ही इस्तेमाल होगी। तो यूं क्या होगा, स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएंगे। उसको भी हम एक ग्राफ से देख सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली हुई है और वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया हुआ है, जो कि हमने तमाम ग्राफ्स में देखा है, ठीक है। इसमें हमें पता चल रहा है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक जो है प्लांट में बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक इंक्रीज होगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि इसके बाद जो है पौधे अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना। जब ज्यादा हो जाएगी, यहाँ हम लिख लेते हैं क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ही ये गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं पत्तों के नीचे, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, या
खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो हो जाएगा रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का, स्लो दी रिएक्शन, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें नजर आ रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो उससे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और रिएक्शन स्लो हो जाएगा। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेम्परेचर है, लेकिन उसके ज्यादा होने से एक खास हद तक जो है वो रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है, लेकिन स्टॉप नहीं होता। इसके बाद हमारे पास हमने देखा था कि लाइट है, लाइट इंक्रीज होगी, सनलाइट ज्यादा पड़ेगी पत्तों पे तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और वाटर जो है वो तो नेसेसरी है, एसेंशियल है, अगर वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। तो ये हमने आज लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के।